दोस्तों नमस्कार। तारीख भी निर्धारित और वक्त भी निर्धारित, और इसके साथ ही यह भी ऐलान, इसी तारीख को इसी वक्त पर एक पूरी सभ्यता खत्म कर दी जाएगी। शायद आधुनिक नहीं बल्कि मानवता के किसी भी इतिहास के किसी भी पन्ने में इस तर्ज पर कोई धमकी इससे पहले दी नहीं गई होगी जो धमकी अब से चंद घंटों पहले, चंद घंटे बाद को लेकर दे दी गई है। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें समूची दुनिया के सामने ना तो कोई विकल्प है और ना ही कोई ऐसा रास्ता है जिसके आश्रय वो इस बात की दुहाई दे सके क्या 21वीं सदी में भी इस तरीके की धमकी दी जा सकती है, जब दुनिया के कई देशों के पास न्यूक्लियर बम है और अमेरिका के पास तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बम है, लेकिन ईरान के पास नहीं है। लेकिन ईरान को मदद करने वाले देशों के पास जरूर है। लेकिन सवाल इस वक्त न्यूक्लियर वार का नहीं है। सवाल तो यह है क्या वाकई अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो धमकी दी है क्या उसको वो अमल में ले आएंगे, क्योंकि बहुत कम वक्त बचा है। अगर ध्यान दीजिए तो अमेरिका में देर शाम के 8 बजेंगे, भारत में सुबह सवेरे के 5:30 बजेंगे, और उस वक्त तेहरान में अंधेरी रात होगी, 3:30 का वक्त होगा। और अमेरिकी राष्ट्रपति ने 4 घंटे का वक्त निर्धारित किया है। इन 4 घंटों में पूरे ईरान को खत्म कर दिया जाएगा। अगले 100 सालों तक वह खड़ा हो नहीं पाएगा। 4 घंटे का मतलब है 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक अमेरिकी समय के हिसाब से। और उस वक्त ईरान यानी तेहरान में वक्त होगा सुबह के 3:30 से लेकर 7:30 बजे तक का वक्त। और भारत में जो खबरें आएंगी वह सुबह 5:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच। क्या इसको हकीकी तौर पर दुनिया मान रही है या एक घबराहट है इस बात को लेकर कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति ने यह धमकी दे डाली है? और इसका जवाब भी ईरान की तरफ से दिया गया है। लेकिन इससे पहले ही खार्ग आइलैंड पर अमेरिकी मिलिट्री ने, वायुसेना ने धावा बोल दिया है। और जो खबरें आ रही है वो अलग अलग माध्यमों से इसकी पुख्ता जानकारी है कि खार्ग आइलैंड पर किसी भी हालत में अमेरिका कब्जा करना चाहता है। और कब्जे का मतलब यह है कि किसी भी हालत में होर्मुज रूट वो अपने अधीन चाहता है। होर्मुज रूट से ही ईरान का 90% तेल उसकी आवाजाही होती है। सब कुछ अपने कब्जे में अमेरिका लेना चाहता है। और इतना ही नहीं, इजराइल ने कहा हम रेल लाइनों को, रेल पटरियों को रेल पर निशाना बनाएंगे। उसने बनाना शुरू कर दिया। 10 जगहों पर निशाने बनाए गए। इसके साथ ही अलग अलग जगहों पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी निशाने पर लिया गया। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने अपनी मिसाइलें तैनात कर दी है और खुले तौर पर कह दिया है सेना घुसी या जिस पावर प्लांट या एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ उसके बाद हम अमेरिका और इजराइल के तमाम सहयोगियों को भी नहीं बख्शेंगे। यानी पूरा मिडिल ईस्ट क्या धू धू कर कर जलते हुए चंद घंटों के बाद नजर आने वाला है। इन सवालों की दिशा में बढ़े हमें लगता है सबसे पहले तो खार्ग द्वीप की चंद तस्वीरों को देख लीजिए। उसके बाद जिन शब्दों का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को जो डरा दिया गया है उन परिस्थितियों में जाने की कोशिश होगी। पहले खार्ग द्वीप तो देख तो लीजिए।
खार्ग में जो हमले हुए हैं वो खार्ग द्वीप के बंकर पर हुए हैं, वहां के रडार स्टेशन पर हुए हैं, वहां के एमुनेशन स्टोरेज पर हुए हैं, जो भी लैंडिंग के डॉक्स हैं उस पर यह अटैक हुआ है और वहीं की तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो ईरान ने जवाब दिया है, हमें लगता है पहले आज जवाब सुन लीजिए। ईरान की तरफ से दो बातों का जिक्र हुआ है। एक, अभी तक काफी संयम हमने बरता है और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में लक्ष्यों का चयन भी जो था, जो टारगेट था, उसके चयन में भी सावधानी बरती गई है। अब ऐसी सभी बातों को दरकिनार कर दिया गया है और एक लिहाज से रिस्ट्रिक्शन मुक्त परिस्थितियां हैं। कहीं पर भी यह हमला हो सकता है और अमेरिकी सेना अगर सीमा पार करके ईरान में घुसती है तो उसका जवाब ईरान की सीमा से बाहर उन क्षेत्रों पर दे दिया जाएगा जिसको लेकर ईरान या इजराइल अभी तक यह कहते रहे हैं कि दरअसल आप वहां पर हमला क्यों करते हैं। तो बख्शा किसी को नहीं जाएगा। लेकिन इस बात और संवाद के बीच हमें लगता है अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा और ईरान की तरफ से जो मैसेज आया, इन दोनों को एक साथ जरा सुनने की कोशिश कीजिएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा, आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी जिसे फिर कभी वापस लाया नहीं जा सकेगा। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन शायद ऐसा ही होगा। हालांकि अब वहां सत्ता पूरी तरह बदल चुकी है। वहां अलग, ज्यादातर समझदार और कम कट्टर सोच वाले लोग मौजूद हैं। कौन जानता है कि शायद बहुत कुछ शानदार और क्रांतिकारी हो सकता है। लेकिन आज रात हम दुनिया के लंबे और जटिल इतिहास के सबसे अहम पल के गवाह बनेंगे। 47 सालों की ज्यादती, भ्रष्टाचार और मौत का सिलसिला आखिरकार खत्म हो जाएगा। ईश्वर ईरान के लोगों की रक्षा करे। ये शब्द अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हैं, जिन्होंने उन्हें सोशल मीडिया पर लिखा है। देख भी सकते हैं आप। ऐसा नहीं है ईरान ने जवाब नहीं दिया। ईरानी दूतावास जो तुर्की में है, वहां से बकायदा उसी अंदाज में जवाब दिया गया। उसमें लिखा गया, सिकंदर ने इसे जला दिया, मंगोलों ने इसे तबाह कर दिया, इतिहास ने इसे परखा, ईरान अभी भी यही है। एक साइकोपैथ की धमकियां उसे खत्म नहीं कर सकती, जिसे समय भी खत्म नहीं कर पाया। ईरान के भीतर इस वक्त लोगों का हुजूम उन पावर प्लांट्स, उन ब्रिज की दिशा में बढ़ चुका है और उसको मानव श्रृंखला बनाकर घेराबंदी हो रही है। यानी अपने देश के किसी ब्रिज, किसी पावर प्लांट को खत्म होने नहीं देंगे जिसको अमेरिका निशाने पर लेना चाहता है। और अगर अमेरिका उसे निशाने पर लेगा तो फिर ईरान के लोग तैयार बैठे हैं। मानव श्रृंखला अलग अलग जगहों पर बहुत तेजी के साथ पूरे ईरान में इस वक्त बनती हुई दिखाई दे रही है। तमाम जगहों पर हमले हुए हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी इन तस्वीरों को भी देख लीजिए, जो मानव श्रृंखला बनाकर अपने ब्रिजेस की रक्षा करने के लिए, अपने पावर प्लांट की रक्षा करने के लिए, अपने देश के झंडे को उठाए सड़कों पर जुटने लगे हैं। ईरान के भीतर कई स्तर पर हलचलें तेज हो चली है। बड़ी तादाद में ईरान का युवा इस वक्त सेना के साथ खड़ा है। बड़ी तादाद में लोग मानव श्रृंखला बनाकर खड़े हैं। जो रेलवे स्टेशन, जो तबरीज है, जो महने है और जानहान और कसान है, जो खास तौर से अलग अलग 10 जगहों पर जो
हमले किए गए उसमें तमाम जगहों पर मौजूदगी इस वक्त लोगों की है और वही मदद करने के लिए सामने आ रहे हैं। रेलवे लाइनों को डैमेज किया गया है, वहां पर लगातार मिसाइलें दागी गई है और इन परिस्थितियों के बीच खुले तौर पर रेवोल्यूशनरी गार्ड ने यह कहकर चेतावनी दी है कि अगर ट्रंप बिजली संयंत्रों और पुलों पर हमले की अपनी धमकी को अंजाम देते हैं तो वे अमेरिका और उसके सहयोगियों को वर्षों तक तेल और गैस से वंचित कर देंगे। यानी अभी तक पूरी दुनिया के सामने जो एनर्जी और इकोनॉमी को लेकर संकट है और उस संकट को लेकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अब से चंद मिनट पहले यह कहने में कोई कोताही नहीं बरती कि दुनिया इस वक्त सबसे बड़े संकट की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। पुतिन ने यह भी कहा कि अब जो एनर्जी और इकोनॉमी का संकट पूरी दुनिया के सामने आएगा, ऐसा शायद इस दौर के इतिहास में कभी किसी ने देखा ही नहीं होगा। यानी रूस इस हकीकत को समझ रहा है, चीन के संकेत बहुत साफ हैं। इस दौर में सारे कानून, सारी संप्रभुता अमेरिका ने खारिज कर दी, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मानने से इनकार कर दिया और जिस तरीके से उसने ईरान की संप्रभुता पर हमला यह कहकर किया है कि हमें आपका तेल पसंद है, हम आपके हर इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर देंगे, हम खारग्लैंड अपने हाथ में रख लेंगे और उसके बाद तेल की आवाजाही हमारे हिसाब से होगी। यह मैसेज दरअसल भविष्य के उस इकोनॉमी पर कब्जा करने को लेकर है जिसके दायरे में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का जिक्र हो रहा है। लेकिन क्या कहा रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर ने, पहले उनकी बात। صورت عملی شدن تهدیدات آمریکا در خصوص نیروگاه‌های ایران بلافاصله اقدامات تنبیهی انجام خواهد شد. همه نیروگاه‌های برق، زیرساخت‌های انرژی و فناوری اطلاعات رژیم صهیونیستی و شرکت‌های مشابه در منطقه که سهامدار آمریکایی دارند به طور کامل تخریب خواهند. जाहिर है किसी को नहीं लग रहा है कि अब कोई ऐसी स्थिति बनेगी जिसमें कोई बीच का रास्ता निकल आए, क्योंकि ईरान ने खुले तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि अब जो भी संवाद था उसके दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने सभ्यता को ही खत्म करने की धमकी दे डाली है। और दूसरी तरफ जेडी वेंस जो आज हंगरी पहुंचे थे, वहां चुनाव है, वहां पर उन्होंने जाकर कहा, ठीक कह रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, आपको अमेरिका के वक्त के हिसाब से रात के 8 बजे का इंतजार करना ही होगा और उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति जो निर्णय लेंगे वो शायद मानव सभ्यता के लिए एक बड़ा निर्णय हो। यह मैसेज क्या है? क्या वाकई 2, 3, 4 बार जो सीज़फायर की दिशा में अमेरिकी राष्ट्रपति बढ़ रहे थे अब उसकी मियाद पूरी हो गई, या फिर दुनिया के सामने इस युद्ध को लेकर वह जिस तरीके से फंस चुके हैं उससे बाहर निकलने का रास्ता अब कोई बचता नहीं है? क्योंकि नाटो कंट्रीज में भी तैनात 1 लाख से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को वापस बुला लिया गया है। दूसरी तरफ फ्रांस, लगभग 129 टन सोना उनका अमेरिका में था, वहां सोना बेचकर उन्होंने यूरोप से उतना ही सोना खरीद लिया। और इन सब के बीच होर्मुज़ रूट से गुजरती हुई हर टैंकर और हर टैक्स की वसूली अब डॉलर में नहीं हो रही है, यानी वह युआन में शिफ्ट हो चुकी है। यानी इस स्थिति में अगर अमेरिका बाहर निकलता है तो उसकी अपनी इकोनॉमी, उसकी अपनी करेंसी, उसकी अपनी साख, सब कुछ खत्म हो जाएगी। तो क्या वह दुनिया खत्म करने की दिशा में बढ़ चुके हैं और निशाने पर ईरान को ले चुके हैं? और दूसरी तरफ ईरान का अपना संकट अपने अस्तित्व को लेकर है और शायद इसीलिए पहली बार हर कोई जानता है कि अगर मिसाइलें दगी और वो पावर प्लांट या ब्रिजेस पे गिरी जो इससे पहले गिर चुकी है, तो वहां पर मानव श्रृंखला बनाकर लोगों की मौजूदगी दुनिया को किस बात का एहसास कराना चाहती है, जो पूरी तरीके से मानवतावाद के खिलाफ यह युद्ध जा चुका है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ यह युद्ध जा चुका है। वार क्राइम होता क्या है हर कोई भूल चुका है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बने यूनाइटेड नेशन की कोई महत्ता इस वक्त है ही नहीं। दुनिया की कोई दूसरी ताकत इस युद्ध के बीच में कूदना नहीं चाहती है।
कोई भी अमेरिका को समझाने की दिशा में नहीं बढ़ पा रहा है। इसके उलट पूरे नाटो कंट्रीज एक हो गई है, यूरोपियन कंट्रीज एक हो गई है और भविष्य की अपनी इकोनॉमी को संवारने के लिए अपने तरीके से पॉलिसी बनाने की दिशा में वो बढ़ चुकी है। क्या यही वो परिस्थिति है जिसमें अब अमेरिकी राष्ट्रपति को यह लग चुका है? अमेरिका ग्रेट तो रहेगा नहीं, जो दाग होंगे उसके बाद उसे कोई मिटा भी नहीं पाएगा। और जिस तरीके से अमेरिका इस युद्ध में आगे बढ़ चुका है, उसके बाद उसे जीत भी मिल नहीं पाएगी। यूं ही चंद घंटों में कोई देश खत्म होता नहीं है। और शायद इसीलिए अब 3 सवाल पूरी दुनिया के सामने अगले चंद घंटों के बीच गूंज रहे हैं। पहला सवाल, क्या अमेरिका पूरी ताकत लगाकर आज की रात, जो अमेरिकी रात होगी 8 बजे शाम से लेकर रात के 12 बजे के बीच में, सब कुछ झोंक देगा ईरान के खिलाफ और इजराइल उसके साथ खड़ा हुआ है, वो खड़ा हुआ रहेगा और ईरान पूरी तरीके से मिट्टी में मिल जाएगा? क्या यह सोच आ चुकी है? दूसरा सवाल, क्या इसके काउंटर में ईरान ने जो तैयारी कर रखी और मिसाइलों की दिशा जो इजराइल से लेकर तमाम मिडिल ईस्ट के देशों पर जहां जहां अमेरिकी अड्डे हैं, अगर उस पर निशाना बनाया हुआ है और खुलकर वो कह रहा है कि अब आने वाले वक्त में आप भी भूल जाइए कि आप जहां से तेल लेते थे, पेट्रो डॉलर की करेंसी चला करती थी, वो सब कुछ अब भूल जाइए, तो क्या काउंटर अटैक भी उतना ही भयावह होगा? और तीसरी परिस्थिति है, क्या इन परिस्थितियों के बीच में रूस, चीन और कोरिया खामोश रहेंगे? यह सवाल न्यूक्लियर हथियारों की दिशा में जाता है और दुनिया भर की बेचैनी इसी बात को लेकर है। अगर यह लक्ष्मण रेखा भी न्यूक्लियर वार की दिशा में बढ़ गई और टूट गई लक्ष्मण रेखा, जो अभी तक सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यह सोचकर बनी हुई थी कि दुनिया तबाह हो जाएगी, क्या पहली बार अमेरिका ने उस दिशा में कदम उठा लिए हैं? शब्दों के चयन और राष्ट्रपति की धमकी और चेतावनी तो यही कहती है, लेकिन दूसरी तरफ इतिहास भी इस बात का साक्षी है, वक्त बदल जाता है। हर वक्त और हर तारीख हमेशा से बदली है, वो चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो या सेकेंड वर्ल्ड वार हो या फिर खाड़ी युद्ध ही क्यों ना हो, वो वियतनाम और अफगानिस्तान ही क्यों ना हो। तो फिर ईरान है, ईरान को लेकर जो सवाल हैं, वो सवाल आज की रात के बाद भी बरकरार रहेंगे या नहीं रहेंगे? नजरें हर किसी की इसी पर है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।